हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संती जमरा। वेलकम टू माई चैनल स्टडी जॉय क्लासेस। हमने पिछली क्लास में देख लिया था केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, थ्योरेटिकल पार्ट्स। आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके या फार्मूले। तो फर्स्ट जैसे हम इसके ये क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ये होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कितना है, इसको प्रेजेंट करने के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, या प्रेजेंट करने के टर्म्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि उसमें कितना सॉल्यूट डाला हुआ है। या एक हमने नॉर्मल सा पानी लिया, पानी में अगर हमने नमक डाला तो नमक कितना है, पानी खारा है या नॉर्मल है, ये हम कैसे पता करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट कितना इसके अंदर प्रेजेंट है। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि कितना गाढ़ा है सॉल्यूशन, कितना गाढ़ा है। जैसे चाशनी होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे चाशनी कितनी मोटी है या गाढ़ी है। तो उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। उसको अलग अलग टर्म्स में, फॉर्मूले में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंटेज। इसमें हम दोनों वेट में लेंगे, वजन में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मास में लेंगे। जैसे अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम अगर नमक ले रहे हैं तो नमक भी हम किस में लेंगे, मास में लेंगे, वेट में लेंगे। और सॉल्वेंट भी हम वेट में लेंगे, वहाँ पे लिक्विड के मेजरमेंट में नहीं लेंगे। तो ये जो टर्म्स रहेंगी दोनों हम किस में लेंगे, मास में लेंगे। और फिर हम मेजर करेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो फर्स्ट वाली टर्म्स जो हमारी है मास बाय मास परसेंटेज। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला है कि जो मास, वो सोल्यूट का जो परसेंटेज वो कितना है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। हिंदी में इसके डेफिनेशन देखेंगे, किसी मिश्रण में एक घटक के द्रव्यमान को मिश्रण के कुल द्रव्यमान से विभाजित करके और 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत ज्ञात करना कहलाता है। इसके जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, इंग्लिश में देखेंगे, इसको डिनोट करते हैं W/W, कैपिटल W बाय स्मॉल w। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इंटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उसका मास और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इंटू 100 अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ द हिंदी में बोलेंगे तो घटक का द्रव्यमान यानी विलय का द्रव्यमान अपॉन में मिश्रण का कुल द्रव्यमान इनटू 100। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, मास बाय मास परसेंटेज। तो सॉल्यूट का मास अपॉन में सॉल्यूशन का मास इनटू 100, दोनों हमको द्रव्यमान या मास में ही लेना है। तो इस फॉर्मूले से जो हमें निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स में जो हम बोलेंगे तो मास बाय मास परसेंटेज से हमने निकाला कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की या कितनी सांद्रता है सॉल्यूशन की। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, A solution contain 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl in 320 ग्राम H2O सॉल्वेंट। हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक मिश्रण लिया, किस का मिश्रण लिया, नमक, 40 ग्राम नमक लिया हमने और 320 ग्राम वाटर यानी पानी लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। तो इसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे NaCl नमक, ये हमारा नमक है,
और कितना लिया हमने ये 40 ग्राम। फिर वाटर, पानी लिया, पानी लिया कितना 320 ग्राम। दोनों हम किस में ले रहे, मास में ले रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे मास बाय मास परसेंटेज। तो मास ऑफ कंपोनेंट यानी घटक का द्रव्यमान, मास ऑफ द सॉल्यूशन मिश्रण का कुल द्रव्यमान। तो मिश्रण का कुल द्रव्यमान पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिश्रण का कुल द्रव्यमान कैसे होगा, जो हम डाल रहे हैं उसका वेट और जितना हम जो हम विलय प्लस विलायक दोनों का वेट मिक्स, दोनों को वेट को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मिश्रण का कुल द्रव्यमान। तो हमारा मास सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करने के लिए विलय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 360। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मास ऑफ कंपोनेंट यानी जो हम डाल रहे हैं विलय का वेट कितना है 40 और सॉल्यूशन का कितना है 360 अपॉन इंटू 100। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 11.11, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमने आज देखा है, उसके एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया है।